माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता, जिसने म्यूजिक और डांस को नया अंदाज दिया। एक बार माइकल जैक्सन ज्योतिषी के पास गया और कहा कि मैं तुमसे 2 सवाल करता हूं, तुम मुझे इसका जवाब दो। ज्योतिषी ने कहा मैं कोशिश करता हूं। माइकल जैक्सन ने कहा क्या ये मुमकिन है कि जो मेरा काला रंग है वो गोरा हो जाए? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरी जिंदगी कितनी है, मैं कितने साल तक जीवित रहूंगा? ज्योतिषी ने कहा जहां तक तुम्हारे रंग की बात है, ये जैसी है वैसी ही रहेगी, इसे तुम नहीं बदल सकते। और जहां तक तुम्हारी उम्र का सवाल है, इस दुनिया में इंसान 60 से 70 साल या ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक ही जिंदा रह सकता है। ज्योतिषी की बात सुनकर माइकल जैक्सन जोर जोर से हंसने लगा और कहा तुम गलत हो, और अगर तुम गलत नहीं भी हो तो मैं तुमको गलत साबित करूंगा, और मैं ये दोनों काम करके दिखाऊंगा। मैं अपनी काली शकल को गोरा भी करूंगा और 150 साल तक जिंदा भी रहूंगा। सबसे पहले उसने अपनी रंगत और शक्ल बदलना शुरू किया। उसके लिए उसने अमेरिका और यूरोप के 55 प्लास्टिक सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुलवाया। यहाँ तक कि 1987 में उसने अपनी शक्ल, हरकत, रंगत सब कुछ बदल दिया। काले माइकल जैक्सन की शक्ल अब एक खूबसूरत औरत की शक्ल जैसी हो गई थी। एक नया और गोरा माइकल जैक्सन लोगों ने देखा। उसने 1987 में बिग नाम की तीसरी एल्बम जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी जो बहुत कामयाब रही। उसकी लगभग 3 करोड़ कॉपियां बिक गईं। इस एल्बम के बाद उसने सोलो और टूर भी किए, अलग अलग देशों, अलग अलग शहरों में गया और अपने शो के जरिए करोड़ों डॉलर कमाए। इस तरह सबसे पहले उसने अपने काले रंग से छुटकारा पाया। इसके बाद माइकल ने अपने अतीत से भागना शुरू किया। उसने अपने खानदान से रिश्ते नाते तोड़ लिए, अपना एड्रेस बदल लिया, यहाँ तक कि पैसे के दम पर अपने गोरे माँ बाप तक खरीद लिए, और उसने अपने पुराने दोस्तों से जान छुड़ा ली। और इसकी वजह से वो अकेला भी होता गया और अपनी ही दुनिया में खुद ही फंसता चला गया। इसी आर्टिफिशियल तरीके से उसने एक बेटा और बेटी भी पैदा किए। अब बारी थी 150 साल तक जिंदा रहने की, और उसने 150 साल तक जिंदा रहने के लिए वो तरीके अपनाए जो हम सोच भी नहीं सकते। वो हमेशा ऑक्सीजन की बेड पर सोता था और जम से बचने के लिए दस्ताने पहनता था। लोगों से मिलने से पहले हाथ में दस्ताने और मुंह पर मास्क लगाता था। उसके खाने को पहले लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाता था, फिर खाने को दिया जाता था। वह अपने साथ 12 डॉक्टरों की टीम रखता था जो डेली उसके बाल से लेकर नाखून तक की जांच करते थे, और उसने ऐसे ऐसे डोनर तैयार कर रखे थे जो हमेशा उसे कोई भी पार्ट देने के लिए तैयार रहते थे। यहाँ तक कि उन सभी के घर वालों के पूरे खर्च की जिम्मेदारी उसी ने ले लिया था। इतना सब करने के बाद माइकल जैक्सन को विश्वास हो गया था कि वो 150 साल तक आराम से जिंदा रह सकता है। फिर एक दिन माइकल जैक्सन को सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हुई। डॉक्टरों को जैसे ही मालूम पड़ा, उन्होंने दुनिया भर के सारे डॉक्टरों को माइकल जैक्सन के घर पे जमा कर दिया। दुनिया भर के सभी डॉक्टर उसे मौत से बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी के सभी नाकाम रहे। मजबूरी में उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और जो शख्स 150 साल तक जिंदा रहने के लिए सब कुछ किया, 50 मिनट में मर गया। माइकल जैक्सन के मरने की खबर उस वक्त गूगल पर 10 मिनट में 10 लाख लोगों ने पढ़ी। वो गूगल का उस वक्त का सबसे बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड था। इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सर्वर जाम हो गया था, जिसके लिए गूगल को लोगों से माफी तक मांगनी पड़ी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि माइकल जैक्सन का शरीर अंदर से ढांचा बन गया था। वो गंजा था, उसकी पसलियां टूटी हुई थी, उसकी टांगों और हाथों पर इंजेक्शन के हजारों निशान थे, और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो पेन किलर का एडिक्टेड हो गया था। लेकिन ये सारी डॉक्टरों की टीम, डोनर, गोलियां, दवाइयां उसे मौत से नहीं बचा सकी। इंसान पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है, लेकिन अपनी मौत पर कभी नहीं। जो होनी है उसे कोई नहीं टाल सकता।